मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ खबर नहीं है। ये एक भू राजनीतिक खेल है जहाँ बड़ी ताकतें छोटी मुल्कों का भविष्य तय करती है। और ये खेल इस समय अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे है। ईरान, चीन और रूस ने घोषणा की है कि वे एक बड़ा नेवल ड्रिल करने वाले हैं, यानी समुद्र में सशस्त्र अभ्यास। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं है। इसमें असली हथियार चलाए जाएंगे, असली गोलियां और असली संदेश। लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ठीक इसी समय अमेरिका के दो विशाल विमान वाहक पोत रोजवेल्ट और लिंकन ईरान के पास खड़े हैं। अमेरिका कह रहा है अगर ये ड्रिल हमारे जहाज के पास पहुंचता है तो मुसीबत हो सकती है, यानी अमेरिका धमकी दे रहा है। लेकिन ईरान, चीन और रूस ने अमेरिका की इस धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। अब सवाल ये उठता है क्यों अमेरिका इतना घबराया हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये एक संदेश है। ईरान अमेरिका को बता रहा है हमारे पास भी ताकत है, हम अकेले नहीं है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। टॉप न्यूज नाम की एक वेबसाइट है जिसके पास हमेशा गोपनीय खबरें होती हैं और अक्सर सही साबित होती हैं। इसका दावा है कि ट्रंप ने एक डेडलाइन तय की है, हमले की तारीख तय की है और वो इसी सप्ताह हो सकती है, शायद कल, शायद आज रात को। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है। लेकिन इसके पीछे असली कहानी क्या है? तेल। अमेरिका हमेशा यही करता रहा है। इराक को याद करिए, हमले के बाद इराक के तेल का सारा राजस्व अमेरिका के फेडरल रिजर्व में रखा गया। इराक अपने ही तेल के पैसे से अमेरिका से भीख मांगता रहा। ये सिर्फ लूट है, सुसंगठित, कानूनी, वैश्विक स्तर की लूट। अमेरिका ईरान में भी यही करना चाहता है। और यहाँ आता है सऊदी अरब का कोण। खालिद बिन सलमान, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, अमेरिका गए हैं। सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन गोपनीय बातचीत में एक विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार खालिद कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला नहीं होगा तो ईरान बहुत ताकतवर हो जाएगा, यानी पब्लिकली कुछ और प्राइवेटली कुछ और। अब समझिए अरब दुनिया की कमजोरी को। ये सभी मुल्क अमेरिका से पैसे मांगते और जो पैसा मांगता है वो आदेश भी मानता है। फिलीपींस के प्रधानमंत्री कहते हैं हम जहाँ जाते हैं पैसे मांगते हैं, भीख मांगना बुरा लगता है, लेकिन जब हम मांगते हैं तो हमें शर्तें माननी पड़ती है। ये शब्द सच है और ये सऊदी अरब के साथ भी और यही यूएई के साथ भी है। इसलिए ईरान अकेला है, बिल्कुल अकेला। ईरान के पास हिजबुल्लाह है, इराक में सहयोगी दल हैं, ये मदद करेंगे, लेकिन राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय सेनाएं कोई नहीं, सिर्फ चीन और रूस। और वे सीधे नहीं बल्कि गोला बारूद और रणनीति में। अब देखिए असली चेहरा गाजा के माध्यम से। कुशनर, ट्रंप का दामाद जो यहूदी है और जो गाजा का योजना लेकर आया था। एपस्टीन फाइलों में पता चलता है कि कुशनर के कारण ट्रंप इजराइल के लिए काम कर रहा है, अमेरिका के लिए नहीं। इसकी योजनाएं देखिए। गाजा का नक्शा 3 हिस्सों में बांटा है। गुलाबी रंग पर्यटन स्थल, अमेरिकी रिजॉर्ट, भूरा रंग उद्योग, तेल और गैस, हरा रंग पार्क, प्रदूषण नहीं, और बाकी रिहासी इलाका जहां फिलिस्तीन कैदियों की तरह रहेंगे। ये खुली जेल की योजना है। यह उपनिवेशवाद का 21वीं सदी का संस्करण है। तो असली सवाल ये है अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये तय है कि ट्रंप धमकियों के अलावा कुछ नहीं समझता, और जो समझता है वो संदेश ये है कि ईरान पर हमले की तैयारी संपूर्ण है। अमेरिका 6.67 अरब डॉलर का हथियार इसराइल को बेच रहा है। 30 अपाचे हेलीकॉप्टर। ये किसके खिलाफ? सिर्फ ईरान के खिलाफ। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। अयतुल्ला खेमनेई कह चुके हैं हिट एंड रन का समय चला गया। अब अगर आप हमला करते हैं तो हम बराबरी से हमला करेंगे। रूस और चीन ने भारी हथियार दिए हैं। ये जंग 4 दिन में खत्म नहीं होगी, ये बरसों चलेंगे। और अगर ये होता है तो मध्य पूर्व का नक्शा बदल जाएगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया एक आर्थिक संकट में डूब जाएगा। तो फिलहाल हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ड्रॉप न्यूज सही है? क्या ट्रंप वाकई हमला करेगा? क्या तुर्की की कोशिशें सफल होगी? और क्या सऊदी अरब अंदर से ईरान के खिलाफ काम कर रहा है? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात पक्की है, ईरान समर्पण के मूड में बिल्कुल नहीं है। और अगर हमला होगा तो वो जमकर मुकाबला करेगा। ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सभ्यताओं के बीच एक टकराव है और दांव पे पूरे मध्य पूर्व का भविष्य है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।